हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ओएनजीसी इंटरव्यू एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर AEE मैकेनिकल, AEE प्रोडक्शन एंड फॉर दोज हु आर हैविंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग डिग्री। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए, मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट जो मैंने बनाया है, इसका बेस क्या है। देखिए, कोई भी कंपनी होती है ये चाहेगी कि हम ऐसे स्टूडेंट को रिक्रूट करें जो उनके यहाँ जो काम चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, उसको अच्छे से डील कर पाए। तो मैंने ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो चूज करे हैं, ये इस बिहाफ पे करे हैं ताकि ओएनजीसी में उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखते हुए मैंने ये वाले टॉपिक्स का लिस्ट मैंने बनाया है जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो में मैं सिर्फ टेक्निकल टॉपिक के बारे में ही बात करूंगा। HR क्वेश्चंस मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अगर आपको चाहिए तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन HR क्वेश्चंस लगभग सारी कंपनी में कॉमन रहता है, तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। सो स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं इस चैनल पे, डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो आप एंड तक देखिए ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले, और एंड में आई विल गिव यू द कंक्लूजन फॉर कंप्लीट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ओएनजीसी में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। देखिए, ओएनजीसी जो है क्रूड ऑयल और गैस निकालता है, देन क्रूड ऑयल और गैस को प्रोसेस करता है इन द प्लांट्स। ओएनजीसी के पास 3 प्लांट हैं। एक है हजीरा प्लांट जहां पे गैस और कंडेंसेट आता है, दूसरा है ओएनजीसी उरान प्लांट जहां पे क्रूड ऑयल जाता है, एंड थर्ड वन इज ओएनजीसी दहेज प्लांट जहां पे LNG का प्रोसेसिंग किया जाता है। दहेज प्लांट को C2C3 प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि जो LNG इंपोर्ट करते हैं, मोस्टली इंडिया में LNG इंपोर्ट जो है वो कतर से किया जाता है। तो कतर से जो LNG इंपोर्ट होगा उसमें जो C2C3 का कंपोनेंट होता है, C2 मीन्स क्या होता है, ईथेन, एंड C3 मीन्स प्रोपेन। ईथेन और प्रोपेन को निकालना है तो वो प्लांट, उसका काम वही होता है कि जो LNG आया उसमें से C2C3 कंपोनेंट निकाल के हमें सेपरेट करना है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोसेसिंग होता है हमारा गैस का, जैसे गैस हमारा नेचुरल गैस आया, ठीक है। तो अब उस नेचुरल गैस में बहुत सारे C1, C2, C3, C4 इस टाइप के हैवी कंपोनेंट्स रहते हैं, तो उनको सेपरेट करना होता है। जैसे आप बात करो C3, C4 की, जो हमारी LPG बन जाएगी, ठीक है। C1 हमारा मीथेन हो गया, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल गैस। तो जो जमीन से निकलती है उसको हम नेचुरल गैस ही बोलते हैं, बट उसमें क्या है, ओनली C1 नहीं होता है, उसमें क्या बहुत सारे और भी C2, C3, C4, C5 भी हमें मिलते हैं। हैवियर कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं। ओएनजीसी का हजीरा प्लांट है, वहां पे क्या है, नेचुरल गैस जो हमने जमीन से निकाली जहां पे C1, C2, C3, C4 हैं, अब वहां पे क्या, उस हजीरा प्लांट में C1, C2, C3, C4 को क्या करना है, हमें रिफाइनिंग करके उनको अलग करना है, ठीक है। तो हजीरा प्लांट में LPG बनता है, ATF भी बनता है, SKO भी बनता है, HSD भी बनता है, नेफ्था भी बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बनती हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं इसे हम बोलते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, वेब्स। तो जो वेब बनाने में जो प्रोसेस होता है दैट इज द रिफाइनिंग प्रोसेस। अब देखो, रिफाइनिंग प्रोसेस इज द कंप्लीट गेम ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट्स इट। आपको क्या करना है, देखो कोई भी हमारा गैस आ रहा है उसको आपको क्या प्रेशर और टेम्परेचर चेंज ही करना है, ताकि हम क्या कर सकें, अलग अलग डिफरेंट जो उसमें C1, C2, C3 के कंपोनेंट्स हैं उनको हम अलग अलग सेपरेट आउट कर सकें। तो कोई भी जो रिफाइनरी होती है उसमें जो प्रोसेस चलता है दैट इज द गेम ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लाइक आप प्रेशर को चेंज करो, आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है चेंज होता जाएगा, सबको पता होगा ये बात। तो डेफिनेटली है जो रिफाइनिंग प्रोसेस है उसमें आपको टेम्परेचर का रोल मिलेगा, प्रेशर का रोल मिलेगा, हीट ट्रांसफर का रोल मिलेगा। यहाँ से ये है कि आपको थर्मो का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। तो मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिक्स आपको करना है इंटरव्यू के लिए, पहला पॉइंट हो गया है। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज, देखिए चाहे हम लिक्विड से कर रहे हैं डील, चाहे हम गैस से कर रहे हैं डील, देखो फेस चेंज तो वहाँ होता ही होता है। फेस चेंज होगा तो हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है। ड्यू पॉइंट के लिए क्या, इनफैक्ट ड्यू पॉइंट डिप्रिसिएशन एक सेपरेट यूनिट होती है। आप किसी भी गैस को ट्रांसपोर्ट करोगे तो उससे पहले क्या होता है, उसको कूल करोगे ड्यू पॉइंट तक, सो दैट कि जो कंडेंस होने वाला हो वो कंडेंस हो जाए अभी, क्योंकि पाइपलाइन में अगर कंडेंस हुआ तो फ्रीजिंग के चांस रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है, DPD एक अलग यूनिट ही होती है, ड्यू पॉइंट डिप्रिसिएशन। अब जो DPD में जो कूल करते हैं, मतलब ड्यू पॉइंट तक हम इसको कूल करते हैं गैस को, तो उसके लिए हमें कूलेंट चाहिए, तो उसके लिए प्रोपेन गैस यूज करते हैं, ठीक है। वो कंप्लीट एक रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में आइडिया होना चाहिए। दूसरा, लाइक ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं,
हैं, लाइक दीज थिंग्स आपको पता होने चाहिए। तो आप ये समझ लो, रफली मैं यहाँ से बता दूँ तो आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग को भी पढ़ के जाना, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत है ओएनजीसी में। नेक्स्ट थिंग टू नो इज पावर जनरेशन। देखिए ओएनजीसी में आप तीनों प्लांट लेंगे तो तीनों प्लांट में क्या है कि पावर ये लोग खुद से करते हैं जनरेट। इवन मैं अगर हजीरा प्लांट की बात करूं तो हमारा पावर हम जो जनरेट कर रहे हैं वो लाइक सरप्लस कर रहे हैं जनरेट। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ओएनजीसी के जो अदर इंस्टॉलेशंस हैं, छोटी छोटी इंस्टॉलेशंस हैं, तो उसके लिए भी हम यहीं इसी प्लांट से जनरेट करके पावर भेजते हैं। कैसे? देखिए जो हमारा कॉमन ग्रिड है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है उसको हमने उसमें डंप कर दिया, देन अगेन उतनी यूनिट ही जहां पे हमारा इंस्टॉलेशन है उस ग्रिड से हमने ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा पावर ट्रांसपोर्टेशन हो गया एक प्लांट से दूसरे इंस्टॉलेशन पे। कुछ माइन्यूट चार्ज होते हैं विच आर कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है, वो हमें पे करने होते हैं। अब कोई भी प्लांट की आप बात करो तो पावर जनरेशन इन हाउस हो रहा है, तो पावर जनरेशन इन हाउस है तो मतलब हमें पता होना चाहिए पावर जनरेशन के बारे में। मतलब यहां से क्या होगा कि पावर प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल्स होते हैं, लाइक गैस बेस्ड साइकिल हो गया, सीसीपीपी हो गया, मतलब क्या कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट हो गया, रैनकाइन साइकिल हो गया, ठीक, ये चीजें हमें पता होना चाहिए। तो अल्टीमेटली मैं अगर इसको समराइज करूं तो मतलब क्या, आपको पावर प्लांट में जो इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ड्रॉ करने आने चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द लोकेशंस पे गैस बेस्ड साइकिल यूज हो रहा है, मतलब वी आर यूजिंग द गैस टर्बाइंस, ठीक है, तो वो आप जरूर पढ़ लें। एंड डोंट गो इन द डीप, वो लोग आपसे प्रैक्टिकल जो इक्विपमेंट होता है उसके बारे में वो लोग नहीं पूछेंगे, वो बस हमारे जो सिलेबस में है, लाइक साइकिल को ड्रॉ करो, ठीक है, इसमें इसका एडवांटेज क्या है, उसका क्या एडवांटेज है, आपके पास दो ऑप्शन है, जीटी है आपके पास और सीसीपीपी है, ठीक है, या स्टीम बेस्ड प्लांट है आपके पास, तो कौन सा प्लांट आप कब यूज करोगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज हीट एक्सचेंजर्स। किसी भी प्लांट में आप चले जाओ वहां पे हीट एक्सचेंजर्स तो बहुत सारे लगे होते हैं। मान लो आपको किसी भी फ्लूइड को, लिक्विड को कूल करना है, देन यू विल नीड हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो तो छोटी सी चीज़, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, लेकिन हाँ उसमें क्या है, हीट एक्सचेंजर में आपको कूलिंग वाटर की सप्लाई चाहिए। अब कूलिंग वाटर की सप्लाई आप कहाँ से लेके आओगे, या तो ऐसा करो कि रिवर से पानी उठाया, ठीक है, ठंडा जो था पानी वो उठाया हमने, हीट एक्सचेंजर में यूज़ किया, गर्म होने के बाद में रिवर में हमने डंप कर दिया, लेकिन एनवायरनमेंट ये अलाउ नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है भाई, क्लोज साइकिल में काम करना है। तो क्लोज साइकिल में अगर आपको काम करना है तो गर्म पानी को फिर ठंडा करना पड़ेगा, फिर आपको यूज करना पड़ेगा। इट मींस आपको कूलिंग टावर्स यूज करने पड़ेंगे, और कूलिंग टावर्स ओएनजीसी में यूज होते हैं बहुत सारे। मैं हजीरा प्लांट में मेरी है पोस्टिंग में, यहीं पे हमारे 5 to 6 ह्यूज साइज के कूलिंग टावर्स हैं। तो कूलिंग टावर के बारे में आप पढ़ लो, कैसे प्रोसेस होता है उसमें, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें या उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, एंड हाउ टू डिसाइड विच टाइप ऑफ कूलिंग टावर इज यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर प्लांट और फॉर पर्टिकुलर ऑपरेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखिए आप किसी भी इंस्टॉलेशन, किसी भी प्लांट में आप जाइए तो आपको मैकेनिकल डिवाइसेस बहुत सारी मिल जाएंगी, लाइक पंप्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, कंप्रेसर्स मिलेंगे, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स आपको मिलेंगे देखने, ठीक है, और अलग अलग टाइप के आपको कंप्रेसर्स भी मिलते हैं देखने को। देन अगेन इंजन्स भी होंगे वहाँ पे। तो ये मैकेनिकल डिवाइसेस जो भी हैं हमारे, स्पेशली पंप्स, कंप्रेसर्स, इंजन्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके टाइप्स का क्या होते हैं, ठीक है, और किस एप्लीकेशन के लिए कौन सा डिवाइस सूटेबल है, लाइक सेंट्रीफ्यूगल पंप हमें कब यूज़ करना है, रेसिप्रोकेटिंग कब यूज़ करना है, ऐसे ही हमारा कंप्रेसर आता है, ठीक है, कंप्रेसर कब यूज़ करने है, ऐसे हमारे इंजन्स आते हैं, इंजन्स के टाइप क्या क्या है, या उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। लाइक आप पंप की बात कर लो तो पंप में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक व्हाट इज प्राइमिंग, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो केसिंग का साइज शेप जो होता है वो कैसा होता है, ठीक, इंपेलर पे क्या होता है, एक्चुअली इंपेलर क्या करता है, इंपेलर आपका फ्लो कर रहा है क्रिएट, इंपेलर पे प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा है, इट इज जस्ट गिविंग द फ्लो। देन फ्लो मिलने के बाद में केसिंग का शेप ऐसा होता है तो वो क्या करता है, उस फ्लो को कन्वर्ट करता है प्रेशर में, ठीक है। तो ये चीजें डीप में भी आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखो ये जो लाइन में जो बोलने जा रहा हूं ये सारे के सारे डिपार्टमेंट के लिए वैलिड हो सकती है एक्सेप्ट एमएमओ। देखिए ये है टाइप ऑफ वॉल्व। प्लांट में जितने टाइप के वॉल्व हो सकते हैं वो सारे टाइप के वॉल्व आपको देखने को मिल जाएंगे प्लांट में, ठीक है। तो वॉल्व के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने टाइप के वॉल्व होते हैं, उनका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, लाइक पीसीबी क्या होते हैं, एफसीबी क्या होते हैं, ठीक है, डीसीबी क्या होते हैं, लाइक ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है वॉल्व का वो क्या होता है, लाइक मैं आपसे पूछूं कि फ्लो कंट्रोल वॉल्व में क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, तो आई थिंक किसी को बहुत कम लोग होंगे जिनको पता होगा, थ्रॉटलिंग प्रोसेस पे एक वॉल्व काम करता है।
सो वॉल्व के बारे में भी आप पढ़ लेना, क्योंकि मेरे टाइम पे 2017 में टाइप ऑफ वॉल्व पूछे हैं बहुत सारे लोगों से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज वाइब्रेशन। देखिए वाइब्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का फंक्शनिंग जानने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कुछ प्रॉब्लम तो नहीं बॉडी में। सेम चीज़ क्या होता है, प्रैक्टिकल आप अगर मेंटेनेंस करोगे तो आपके लिए एक फैक्टर होता है दैट इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन देख के आप बता सकते हो कि हमारे पंप में मेंटेनेंस की नीड है या फिर क्या पंप में क्या प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम का पैटर्न है वो वाइब्रेशन के पैटर्न को देख के आप समझ सकते हो। इनफैक्ट वाइब्रेशन मेजर और उसको एनालाइज करने के लिए अलग से टीम होती है जिसे हम बोलते हैं सीएम सेल। अंदर ओएनजीसी में सीएम सेल एक डिपार्टमेंट रहता है अलग से। सीएम सेल मतलब क्या होता है, कंडीशन मॉनिटरिंग सेल। उनका काम ही होता है कि वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करना और उनको एनालाइज करना। एनालाइज करने के बाद में मेंटेनेंस सेक्शन को रिकमेंड करना कि ये पंप में वाइब्रेशन ज़्यादा है या वाइब्रेशन का पैटर्न ये है, तो आप क्या करो, इस पंप में ये काम करो, ठीक है। वो फिर क्या करते हैं, मेंटेनेंस वाले बेस्ड ऑन सीएम सेल रिकमेंडेशन वो लोग वही एक्टिविटी जो है पंप में करते हैं। तो वाइब्रेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या होता है वाइब्रेशन, क्यों आता है, कितने टाइप के होते हैं, या वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है। लाइक दीज थिंग्स, वाइब्रेशन से रिलेटेड जो भी है पूरा का पूरा आप पढ़ लो। हाँ, प्रैक्टिकल मत जाओ, लेकिन जो हमने अपने सिलेबस में पढ़ा है एटलीस्ट वही पढ़ो, वही पूछने वाले हैं वो लोग। सिलेबस के बाहर की चीज़ें वो लोग नहीं पूछेंगे। एंड वाइब्रेशन के साथ साथ आपको बैलेंसिंग के बारे में भी वो लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, this point is important for AEE मैकेनिकल। यू शुड नो अबाउट द टाइप ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन सा टाइप कहाँ हमें यूज़ करना चाहिए। लाइक ओएनजीसी जो इतनी बड़ी कंपनी है उसमें किस टाइप का मेंटेनेंस हमें ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है, ये सब आपके पता होना चाहिए। देन यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द कंडीशन मॉनिटरिंग, क्या होता है ये, ठीक। नेक्स्ट, अगर आप वर्किंग है देन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे आपके जो अभी करंट जॉब है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आप करंट जॉब प्रोफाइल जो आपका है उसके बारे में पूरा अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं। खैर वो तो आपको आता ही होगा, आप बता ही देंगे, लेकिन फिर भी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दो चीज़ें यहाँ पे हैं। एक तो आपना है जहाँ से आपने इंटर्नशिप करी है, इंटर्नशिप के बारे में बिल्कुल पढ़ के जाइए, एक एक चीज़ जाइए पढ़ के। और आप अगर भूल गए क्या क्या था तो आप पूरा बना लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए क्या क्या था, अपने हिसाब से लिख लो। जो जो आपको याद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो अपने नेट से सर्च करके अपने हिसाब से बना के पूरा का पूरा वो रेडी करके जाना। दूसरा है आपका प्रोजेक्ट, जो बीटेक में आपने प्रोजेक्ट किया उसके बारे में भी आप प्रिपेयर करके जाना। देखिए ये जो टॉपिक मैंने आपके बताया गारंटी नहीं है इसमें से आएगा, लेकिन इससे चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इन टॉपिक से मिलता जुलता काम हमारा ओएनजीसी में होता है। तो मैं अब समराइज कर रहा हूँ आपको, मैंने क्या क्या बोला। देखिए पहला मैंने बोला थर्मो आपको पढ़ना है, ठीक। थर्मो के अलावा सेकंड मैंने बोला रेफ्रिजरेशन साइकिल एंड एयर कंडीशनिंग, ये आपको पढ़ना है। थर्ड मैंने बोला पावर प्लांट में पर्टिकुलरली डिफरेंट साइकिल्स जो हैं वो आप पढ़ लेना, ठीक है। और साथ साथ में आपको कूलिंग टावर के बारे में भी पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट इज मैकेनिकल डिवाइसेस जो हमारी है, लाइक जो प्रैक्टिकल डिवाइसेस हो गई, लाइक पंप हो गए, कंप्रेसर्स हो गए, इंजन हो गए, ठीक है, ये सब आप पढ़ लो। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वॉल्व के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट वाइब्रेशन एंड कंडीशन मॉनिटरिंग, एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ मेंटेनेंस, एंड लास्ट इज इंटर्नशिप एंड योर प्रोजेक्ट। एंड आई थिंक इन सब से पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि यही सब चीज़ें प्रैक्टिकली ओएनजीसी में यूज़ हो रही है। अगर वो ओएनजीसी का कोई इंटरव्यू बैठा है और उसने फील्ड में काम किया है, फील्ड से है, तो डेफिनेटली है जो उसने काम किया है उससे ही आदमी पूछेगा। तो ये सारे जो मैंने आपको बताया यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक जो मैंने आपको बताया, ये तो बिल्कुल मत छोड़ना, बाकी आपको पढ़ना तो सारा है ही, ठीक है। तो काफ़ी लंबी होगी वीडियो, यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।